स्टूडेंट्स आज हम अपनी 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 8.2 का बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। दो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जैसा कि मैंने बेसिक में बताया था। एक तो रूट को डिमिनिश करना, दूसरा आएगा आपका कि टर्म रिमूव करना। तो क्या आएगा, देखो 8.2 का पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, डिमिनिश द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 3। ये इक्वेशन दे रखी है, 5 पावर की इक्वेशन दी हुई है जिसकी डिग्री 5 है और उसके रूट्स जो हैं, जो भी इसके रूट्स हैं उनके रूट्स को 3 से डिमिनिश करते हुए एक नई इक्वेशन बनानी है। तो करना क्या है, 3 से इसका सिंथेटिक डिवीजन करते चलेंगे। डायरेक्ट अगर डिमिनिश बोल रहा है मतलब डिक्रीज करना है हमें 3 से। एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स इस पहली वाली इक्वेशन के 3 कम हो जाएं। तो क्या करेंगे, 3 से इसका कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन आपको आता ही है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट अब 4 पावर नहीं है तो 0, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है 0 और कांस्टेंट टर्म। 3 से सिंथेटिक डिवीजन करा। पहली टर्म एज इट इज़, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे रखी, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया यहाँ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे रखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आ गया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आ जाएंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके 114 और फिर यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 342 और लास्ट वाली टर्म जो बचेगी वो बच जाएगा आपका क्या, रिमाइंडर 353। तो ये आया पहला रिमाइंडर। पहला रिमाइंडर का मतलब है कि ये कल मैंने बेसिक में बताया था, ये सबसे लास्ट वाला रिमाइंडर मतलब सबसे लास्ट वाली टर्म के साथ लिखा जाएगा, कांस्टेंट टर्म आएगी। मतलब इसको लिखेंगे हम क्या, देखो 5 पावर की है तो हम A5 तक जाएंगे, A0 A1 A2 A3 A4 A5। तो हम A5 तक जाएंगे तो ये हो गया A5 की वैल्यू। उसके बाद फिर से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे 3 से, उसी से ये 1 एज इट इज़, यहाँ पे 3, फिर इनकी मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे एज इट इज़ प्लस कर दिया, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई ऐड करते हुए ये आ गया 507। इसको बोलेंगे A4। फिर से वही काम, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे एज इट इज़, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई ऐड किया तो ये आ गया 305। इसको बोल देंगे A3। लास्ट वाली टर्म छोड़ते जा रहे हैं हर एक में। फिर इनके सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो 94 हो गया A2। फिर मल्टीप्लाई करके सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं तो क्या आ गया आपका A1 और फिर आ गया A1 आ गया यहाँ पे A0। तो अब करना क्या है, जर्नल इक्वेशन कैसे बनेगी, ये हुई होती है ना जर्नल इक्वेशन, A0 y की पावर 5 प्लस A1 y की पावर 4 प्लस A2 y क्यूब प्लस A3 वाई स्क्वेयर प्लस A4 वाई प्लस A5 इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन तैयार हो गई। इस इक्वेशन में क्या करना है, A0 A1 A2 A3 A4 A5 की नीचे से शुरू करना है, हमेशा नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की ओर जाना है। क्योंकि हमने वहाँ पे किया भी था कि जब हम x माइनस एच को डिवाइड करें तो पहले में an बच रहा था, फिर उसके बाद an-1, फिर an-2 और आते चले नीचे की ओर। तो हमें तो शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो हाईएस्ट पावर के साथ A0 लिखा होता है क्योंकि A0 की जो वैल्यू आई थी, कंपैरिजन किया था, वो आई थी किसके इक्वल, स्मॉल A0 के इक्वल। और जर्नल इक्वेशन A0 से शुरू होती है, स्मॉल ऑफ A0 x की पावर n प्लस A1 x की पावर n-1 प्लस A2 x की पावर n-2। तो अब ये A0 के बराबर है तो यहीं से शुरू करेंगे। A0 y की पावर 5 प्लस A1 y की पावर 4 प्लस A2 y क्यूब प्लस A3 वाई स्क्वायर A4 y प्लस A5 इक्वल टू 0। इन सब की वैल्यूज में पुट कर दो, ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने y में लिखी हुई है, अगर आपके आंसर में x में लिखे तो बस आपको करना क्या है, रिप्लेस y बाई रिप्लेस x बाई y या फिर रिप्लेस y बाई एक्स, मतलब इसको बस x में लिख देना, वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आंसर में x में दे रखी हो, ये डायरेक्ट पूछना चाह रहा हो कि जो इक्वेशन हमने दी हुई है उसी तरीके की वेरिएबल में आनी चाहिए, तो आप x में भी लिख सकते हो इसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, A0 x की पावर 5 प्लस A1 x की पावर 4 प्लस A2 x की पावर 3 प्लस A3 x प्लस A4 x प्लस A5। क्योंकि मैंने y में इसलिए लिखा कि पता चले कि ये वाली इक्वेशन अलग तैयार हुई है उस वाली से। तो इस वाली के जो रूट आएंगे वो पहली वाली से 3 डिमिनिश होके आएंगे। मतलब पहली वाली जो इक्वेशन के जो 5 रूट थे उन सभी में से 3 माइनस कर दो तो इक्वेशन के रूट फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड आप कर लोगे, सेम इसी तरीके का है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है, इंक्रीज बाय 4 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो अब हमें 4 से इंक्रीज करना है, लेकिन हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था किसका, डिमिनिश का, डिक्रीज का पढ़ा था। अब इंक्रीज का नहीं पढ़ा था, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिक्रीज कर दूंगा -4 से। -4 से डिक्रीज करने का मतलब क्या, मैंने उसमें 4 इंक्रीज कर दिया। भाई x में से मैं 4 माइनस करूँ तो -4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं -4 से करूँ तो x माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा, x प्लस 4। मतलब जो इक्वेशन तैयार होगी उसके रूट क्या हो जाएंगे, पहली वाली में 4 ऐड होके आएंगे।
तो इंक्रीज अपने आप हो जाएगा। तो मेरे को जो फॉर्मूला पता है मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। टू इंक्रीज द रूट्स बाय 4 वी हैव टू डिक्रीज द रूट्स बाय किससे, -4 से। तो हम डिमिनिश कर देंगे किससे, -4 से। तो अब वही बात, इसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे और सिंथेटिक डिवीजन करेंगे -4 से। तो -4 इसके कोफिशिएंट आ गए देखो 3 ना, 4 पावर है तो 0, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -5, अब स्क्वायर नहीं है तो 0, एक्स भी नहीं है तो 0, और ये आ गई कांस्टेंट टर्म 7। पहली टर्म एज इट इज। तो सिंथेटिक डिवीजन तो आप कर सकते हो, बार बार मैंने किया हुआ है पीछे तक, तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। अब देखो ये आ गया आपके पास कौन सा, A5, ये आ गया कौन सा, A4, ये आ गया A3, A2, A1, और ये आ गया आपके पास A0। तो A0 से शुरू करेंगे। A0, अब देखो जितनी पावर है उतनी अगली इक्वेशन बन के आएगी। कितना आ गया, A0 y की पावर 5, तो 3y की पावर 5 -60 y की पावर 4 प्लस 475 वाई क्यूब माइनस 1860 वाई स्क्वायर प्लस 3600 वाई माइनस 2745 कांस्टेंट आ गया इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हो सकता है कि आंसर में ये इक्वेशन एक्स में दी हुई हो, तो बस करना कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ वाई ना लिख के सिर्फ एक्स में ही आंसर दे दे अगर आप आंसर मैच कराना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो नई इक्वेशन बनेगी, और नई इक्वेशन नई वेरिएबल में बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी अगर आंसर मैच कराना चाह रहे हो तो इसको एक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाई 2, जिसके रूट्स 2 से एक्सीड हो जाएं। एक्सीड का मतलब बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, -2 से इसको डिक्रीज कर देंगे। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0, हैंस सोल्व द इक्वेशन। ये कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट 2 एक्सीड हो जाए इस गिवन इक्वेशन से, और उसको सोल्व भी करो, मतलब इस इक्वेशन के सारे रूट्स भी निकालो क्या क्या होंगे। देखो भाई, हम पहले क्या करेंगे, डिमिनिश करने रूट को बाई किससे, -2 से, बाई -2 से, या फिर ये बोल दो कि इंक्रीज द रूट बाई 2, सो वी डिमिनिश द रूट बाई -2, क्योंकि इंक्रीज करने का मतलब अगर हम 2 से डिमिनिश करते तो क्या होता, 2 कम हो जाते, लेकिन हमें 2 इंक्रीज कर रहे हैं तो हम -2 से डिमिनिश कर देंगे, तो -2 जब माइनस होगा उसमें से तो प्लस हो जाएगा, तो अपने आप वो 2 से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -2 से इस इक्वेशन का क्या कर दिया हमने, सिंथेटिक डिवीजन कर दिया। सिंथेटिक डिवीजन आप कर सकते हो, तो यहाँ पे ये आ गया देखो 4 पावर की इक्वेशन है, तो A4 आ गया, ये आ गया आपका A3, ये आ गया आपका A2, ये आ गया आपका A1, और ये आ गया आपका A0। सिंथेटिक डिवीजन कर लोगे -2 से, मैंने कर रखा है सारा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या आएगा यहाँ से, 4 ऑफ A0, 4 ऑफ x की पावर 4, मतलब A0 x की पावर 4। अब ये 0 है तो इसको खत्म करो। अब 0 है तो ये नहीं है कि अगली पावर फिर प्लस वाले से लिखनी है, यहाँ पे लिखा गया 0 इंटू एक्स क्यूब लिखा गया प्लस में, तो वो तो खत्म ही हो गई टर्म। -13 इंटू कितना, एक्स स्क्वायर, फिर 0 इंटू एक्स, वो खत्म है। अब ये कितना आ गया, प्लस में 9 इक्वल टू 0। इसको एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इंटू 4x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई +-1 और x की वैल्यू आ गई +-3/2। अब देखो ये जो 4 रूट आए हैं ना, ये किस इक्वेशन के रूट आए हैं, जो हमें फॉर्म की है एक इक्वेशन जिसके रूट 2 से एक्सीड है, जिसके रूट 2 ज़्यादा हैं। हमें चाहिए इस इक्वेशन के रूट। इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे भाई, अब जो फाइंड हुए हैं वो रूट क्या है, 2 ज़्यादा हैं, किससे, इससे, तो इसमें से 2 घटा दो हर एक में से। तो इन हर रूट में से क्या कर देंगे हम, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 को सब्ट्रैक्ट करते ही देखो पहला रूट हो गया 1 - 2, फिर हो गया -1 - 2, फिर हो गया 3/2 - 2, और -3/2 - 2। तो ये आ गए 4 रूट आपके पास, -1 -3 -1/2 और -7/2। ये नहीं आए हैं उस इक्वेशन के रूट, कभी गलती से बोलो कि ये उस इक्वेशन के रूट आ गए, नहीं, ये रूट वो आए हैं जो 2 इंक्रीज होके आए हैं, एक नई इक्वेशन के रूट आए हैं। लेकिन हमें कैसे चाहिए था, ये इस इक्वेशन के रूट हैं। हमें कैसा चाहिए था, हमें इस इक्वेशन के रूट चाहिए। इस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आए हैं उनमें से 2 कम कर दो, क्योंकि वो 2 बढ़ के आए हैं, तो 2 कम करते ही इस इक्वेशन के रूट आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन के रूट क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ -13x स्क्वायर प्लस 15x + 189 इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर मान रहा हूँ 1:2। ये कह रहा है 2 रूट्स के तो डिफरेंस है 2, मतलब एक रूट यदि आप a मान रहे हो तो दूसरा आ जाएगा a-2। सोल्व इट बाय इंक्रीजिंग द रूट्स बाय 2। हमें इसको सोल्व करना है, एक ऐसी इक्वेशन, इसको सोल्व भी करना है और साथ साथ एक ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट 2 से इंक्रीज हो जाए। तो पहली बात तो वो काम करते हैं,
इसके 3 रूट मान लेते हैं। लेट पहला रूट ए मान लिया। अब 2 के डिफरेंस 2 चाहिए हमें, तो दूसरा मान लेंगे a-2 और तीसरा हो जाएगा क्या आपके पास b। तो a-2 b बी द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट 2 इंक्रीज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 इंक्रीज चाहिए, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है सिर्फ डिमिनिश का, कम करने का। तो हम कम करेंगे किससे, -2 से कम कर देंगे। तो इंक्रीज बाय 2 वी डिमिनिश द रूट बाय -2। तो -2 से इसके रूट क्या कर दिए हमने, डिमिनिश कर दिए। तो -2 से डिमिनिश करेंगे तो -2 से उस इक्वेशन का क्या कर देंगे, सिंथेटिक डिवीजन कर देंगे। सिंथेटिक डिवीजन आप कर ही सकते हो। सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद यहाँ से देखो क्या आएगा, दिस इंटू एक्स की पावर 3 -19 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 79 इंटू एक्स और प्लस में 99 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हुआ क्या, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स क्या होंगे, 2 ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहली वाली का मैंने माना था a, पहला रूट, तो दूसरी का क्या बनेगा इसका a+2। दूसरा माना था मैंने a-2, उसमें 2 जोड़ते ही क्या आ जाएगा आपके पास a, और तीसरा माना था मैंने b, तो ये कितना बन जाएगा b+2। तो इसके 3 रूट हो गए इस इक्वेशन के, कौन कौन से, a+2 a और b+2। लेकिन यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकला, हमें सोल्व भी करना था, इसके तीनों रूट भी फाइंड करने थे। इसके तीनों रूट कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके 3 रूट आए a-2 b, और इस वाली इक्वेशन के रूट आए a+2 a और b+2। तो एक रूट a जो है वो दोनों में आ गया, तो a इसका कॉमन रूट बन गया। तो हम कॉमन रूट की वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉमन रूट की वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों इक्वेशंस का क्या ले लो, HCF। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या किया, इन दोनों का मैंने क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया, जो कि मैंने किया था 7.5 में। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या लिख ली मैंने, 2 लिख ली। HCF निकाल सकते हो, पहले सीधा 1 पे चला जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट बराबर है, x³ तो पहले 1 पे चला गया। ये आ गया -6x² प्लस 64x माइनस 90, -2 कॉमन निकाला तो ये बना 3x² माइनस 32x प्लस 45। अब देखो यहाँ 3x² है, यहाँ x³ है, हमें वहाँ 3x³ चाहिए, तभी तो x पे जा पाएगा। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर इसको x पे भेज दिया। तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3x³ माइनस 243x, सॉरी 3x³ -32 इंटू एक्स -32x² प्लस 45x, और प्लस आ गया ये कौन सा ये आपके पास 3 से मल्टीप्लाई की थी तो प्लस 45x। तो यहाँ से माइनस प्लस करते हुए आ गया -7x² प्लस 567, -7 कॉमन लिया तो ये बना x² माइनस 81। इधर से क्या किया मैंने, फिर इसको देखो यहाँ पे है 3x², यहाँ पे है x², तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x² माइनस 243। अब ये कितने पे चला जाएगा, 1 पे, तो ये आ गया 3x² माइनस 243। तो माइनस प्लस करके ये कट गया, ये आ गया -32x प्लस 288। यहाँ से -32 कॉमन लिया तो ये बन गया x माइनस 9। अब यहाँ पे देखो 3x² माइनस 243 है, यहाँ पे आपके पास कितना है, वैसे तो 3 यहाँ से कॉमन भी लिया जा सकता है डायरेक्ट, 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, लेकिन 3 मैंने कॉमन नहीं लिया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से कॉमन निकाल के भी आसानी से हो जाएगा, इंटू 3 किया तो 3 करके बना 3x माइनस 27। अब चला जाएगा ये x पे, तो ये आ गया 3x² माइनस 27, प्लस माइनस करके कट गया, ये बना 27x माइनस 243, और ये है 3x माइनस 27। 3 कॉमन लिया तो x माइनस 9, 27 कॉमन लिया तो x माइनस 9। x माइनस 9 1 पे चला जाएगा, x माइनस 9 दोनों कट गए, ये प्लस माइनस ये प्लस कट के आ गया, तो HCF आया क्या, x माइनस 9। x माइनस 9 को मैंने 0 के इक्वल रखा तो x आ गया 9। मतलब इसका जो कॉमन रूट था वो आ गया इन दोनों इक्वेशन का 9, और इनका कॉमन रूट क्या आया था, a, तो a की वैल्यू आ गई 9। अब मेरे को चाहिए इस इक्वेशन के रूट, a की वैल्यू 9 आ गई तो a-2 कितना आ जाएगा, 7, और b निकालना है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला बताइए मेरे को, सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या होंगे, 9 मतलब a और a-2 प्लस में b इक्वल टू कितना आएगा, इस इक्वेशन से निकाल लो। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, -13 अपॉन में 1 विद माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा 13 के बराबर, तो b की वैल्यू आ गई -3 के बराबर। तो तीनों रूट आ गए इस इक्वेशन के। अगर वो पूछे कि इस इक्वेशन के रूट निकालो तो इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे, देखो एक तो आ गया 9, a+2 हो गया 11, और b+2 निकालना है, फिर हमें सम ऑफ रूट करके और फिर निकाल देंगे इस वाले इक्वेशन के भी रूट। अब देखो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाती है यहाँ से आपकी। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, रिमूव द सेकंड टर्म, क्वेश्चन नंबर 7 है, रिमूव द सेकंड टर्म फ्रॉम द इक्वेशन 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो सेकंड टर्म रिमूव करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, h से डिमिनिश करना है, और h क्या होगा, -a1/n इंटू a0। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला याद ही रख लो,
क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a1/n इंटू ए नोट। थर्ड टर्म का याद रखने की जरूरत नहीं है, थर्ड टर्म करेंगे नेक्स्ट टाइप में आसानी से करेंगे, लेकिन फिलहाल सेकंड टर्म का याद रख लो क्योंकि ये छोटा पड़ेगा। अगर मैं इसमें पुट करूँ किससे, मान लिया मैंने h से डिमिनिश किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y बराबर एक्स माइनस एच करूँगा। तो मैंने फिर क्या किया, y बराबर एक्स माइनस एच करके यहाँ से x बराबर आ गया y प्लस एच। फिर इसमें पुट करूँ, पुट करने के बाद मैं सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 0 के इक्वल पुट करूँ। जो बेसिक में सीखा था हमने कि x को इसमें पुट कर दो, y प्लस एच पुट करके सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 0 के इक्वल पुट कर दो, अपने आप सेकंड टर्म रिमूव हो जाएगी। तो हम वो तरीका थर्ड टर्म के लिए तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सेकंड टर्म का तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या होगा, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट्स अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट्स विद डिग्री n लगानी है नीचे विद माइनस सिंबल। तो माइनस ऑफ a1/n इंटू ए नोट। तो माइनस ऑफ a1 माइनस ऑफ 5/n कितना है 3 और ए नोट कितना है 3, तो ये आ गया माइनस ऑफ 5/9। करना क्या है, बस हमें माइनस ऑफ 5/9 से इस इक्वेशन को डिमिनिश करना है। डिमिनिश करने का मतलब इस इक्वेशन का कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन कर दो, अपने आप सेकंड टर्म रिमूव हो जाएगी। देखो ये आ गया 3, दूसरा कोफिशिएंट 5, तीसरा कोफिशिएंट 7 और थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया आपके पास 2। तो पहली टर्म एज इट इज, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई की -5/3, ऐड किया 10/3, फिर मल्टीप्लाई किया -50/27, ऐड किया 139/27, फिर मल्टीप्लाई की -695/243, ऐड किया तो आ गया -209/243। तो ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, A3 की वैल्यू। उसके बाद फिर से वही कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं, तो कंप्लीट करते ही चले जाएंगे। ये आगे देखो A2 सेकंड टर्म अपने आप ही 0 आ गई, और ये आ गया आपके पास कितना A1, और ये आ गया आपके पास A0। तो A0 से शुरू करेंगे तो 3 ऑफ एक्स क्यूब, और देखो ये अपने आप बन गई 0, x² वाली टर्म सेकंड टर्म अपने आप ही हट गई। फिर उसके बाद 11427x, फिर उसके बाद आ गया -209/243 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसके अंदर अपने आप क्या हो गई, सेकंड टर्म रिमूव होके आ गई। आगे देखो ये वाला, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, रिमूव द थर्ड टर्म फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी, इसे थर्ड टर्म रिमूव करनी है। एक तो तरीका है कि आप h की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, h की वैल्यू हमें वो याद रखनी पड़ेगी, याद नहीं रखेंगे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमें आ रहा है, हमारी जो सेकंड थर्ड टर्म जो रिमूव होगी वो तब रिमूव होगी जब हम इसके रूट को h से डिमिनिश करें। तो हमने किया डिमिनिश द रूट बाय h टू रिमूव द थर्ड टर्म। तो y इक्वल टू कितना पुट करेंगे, x माइनस एच, h कम कर रहे हैं ना, डिमिनिश करने का मतलब कम कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स माइनस एच, तो x आ गया y प्लस एच। y प्लस एच इसमें पुट कर दो, x में y प्लस एच पुट कर दिया, तो ये बना 2 इंटू वाई प्लस एच क्यूब -15 इंटू वाई प्लस एच स्क्र प्लस 24 इंटू वाई प्लस एच -7 इक्वल टू 0। क्यूब को खोल दिया, इधर से ये खोल दिया, सारा खोल दिया। खोलने के बाद हम क्यूब वाई में क्यूबिक बना लेंगे। तो कैसे बनेगा, देखो 2 ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई स्क्र, जहाँ जहाँ आएगा वाई स्क्र कॉमन लेना है, 6x माइनस 15 वाई स्क्र प्लस जहाँ वाई कॉमन आएगा वहाँ वाई कॉमन ले लेना है, ये बन गया। प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म को अलग रख देना है जिसके अंदर वाई नहीं है, इक्वल टू 0। अब देखो हमें ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, एच से डिमिनिश किया, तो मेरे को सेकंड टर्म रिमूव करनी है, सॉरी थर्ड टर्म रिमूव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दूंगा। यही तो था फॉर्मूले में भी, क्या था देखो, जो हमने बेसिक किया था उस फॉर्मूले के अंदर भी तो हमने क्या किया था, यही तो किया था ना, कि जो y की पावर n-2 का कोफिशिएंट है उसको 0 पुट कर दो। अब मैं ये वाली टर्म याद रखूं, इससे अच्छा ना है कि मैं x बराबर y प्लस एच पुट करके सीधा ही निकाल लूँ कोफिशिएंट्स जो आएगा वो। तो सीधा आ गया ये कोफिशिएंट्स को पुट किया 0, इधर से 6 कॉमन आया तो ये बना h स्क्र माइनस 5s प्लस 4 इक्वल टू 0। तो h आ गया 1 और 4, तो h की वैल्यू आ गई 1 और 4। तो h को 1 पुट करूंगा मैं, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन में h को 1 पुट कर दो, 1 पुट करते ही ये इक्वेशन आ जाएगी। h को 4 पुट किया तो इस इक्वेशन में एक बार h को 4 पुट कर दो, 4 पुट करते ही देखो ये तो 0 बनना ही बनना है, क्योंकि h 1 के लिए भी ये 0 है, h 4 के लिए भी 0 है, तो ये तो रिमूव ही हो जाएगा। अब बाकी में क्या कर दो, h को एक बार 1 पुट कर दो, एक बार h को 4 पुट कर दो, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। क्योंकि h में क्वाड्रेटिक थी तो आपके पास 2 इक्वेशन फॉर्म होगी जिनकी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये 2 आंसर आ गए। आंसर यदि x में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको x में लिख दो, 2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9 ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 9 ऑफ एक्स स्क्र माइनस 23 इक्वल टू 0। उसके बाद आओ देखो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 13x माइनस 6 इक्वल टू 0 इंटू 1 इन विच द सेकंड टर्म इज मिसिंग, सेकंड टर्म रिमूव करनी है, एंड हेंस सोल्व द गिवन इक्वेशन। और उसके रूट भी निकालने सारे, किसके, इस वाली इक्वेशन के रूट निकालने हैं।
तो हमने किया क्या, देखो हम सेकंड टर्म रिमूव करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, एच से डिमिनिश करेंगे, एच की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ ए वन बाई एन इंटू ए नोट, और एन क्या है, डिग्री है इक्वेशन की, तो माइनस ऑफ ए वन, तो माइनस ऑफ -9 बाई एन कितना है 3, और इंटू ए नोट कितना है 2, तो अपॉन में 6 आ गया, तो ये बन गया 3/2। तो 3/2 से इस इक्वेशन को क्या कर दो, डिमिनिश कर दो, सिंथेटिक डिवीजन कर देंगे, कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, तो देखो ये वाला आ गया आपके पास कितना, A3 जीरो आ गया, ये आ गया A2 -1/2, A1 की वैल्यू जीरो आ गई, और ये आ गया आपके पास कितना A नोट, तो ये बना A नोट, A1 A2 और A3, तो यहाँ से आ गया 2 of x³, ये जीरो हो ही गया, तो x² वाली टर्म जीरो हो गई, माइनस ऑफ 1/2x, और ये भी जीरो है, तो ये बना 2 of x³ - 1/2x = 0, तो यहाँ से बन गया 4x³ - x = 0, x कॉमन लिया तो x इंटू 4x² - 1 = 0, तो x एक तो आ गया 0, एक आ गया 1/2, एक आ गया -1/2। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी ना, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ, ये तीनों रूट इस इक्वेशन के हैं, इस इक्वेशन के जो रूट आए वो क्या आए, 3/2 कम होके आए हैं, 3/2 से डिमिनिश हुए हैं ना, तो 3/2 कम होके आए हैं, मुझे चाहिए इस इक्वेशन के रूट, इस इक्वेशन के रूट निकाल लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों रूटों में 3/2 को मैं ऐड कर दूंगा, तो अपने पास इस इक्वेशन के रूट आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 के। तो मैंने क्या किया, सभी में 3/2 को ऐड कर दिया, 3/2 को ऐड करते ही ये 3 रूट आ गए, 3/2, 2 एंड 1, ये बने इस इक्वेशन के रूट। नेक्स्ट पे आओ, देखो अब 4 पावर वाली भी है, बिल्कुल सिंपल सी है। 4 पावर वाली में क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x⁴ - 4x³ - 18x² - 3x + 2 = 0 इंटू 1 विच इज वेंटिंग, वेंटिंग का मतलब हो गया मिसिंग, इन द थर्ड टर्म हटानी है, एक ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है जिसकी थर्ड टर्म रिमूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी काम है, हमें नहीं पता कि कैसे करना है, फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी रूट द डिमिनिश बाई एच, एच से डिमिनिश करेंगे, तो y को पुट करेंगे x - h, तो x आ गया y + h, x को y + h यहाँ पे पुट कर देंगे, सब हर जगह x, तो पुट करने के बाद ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन, y + h की पावर 4 -4 इंटू y + h की क्यूब -18 इंटू y + h² -3 इंटू y + h + 2 = 0। खोल लेंगे स्क्वेयर, स्क्वेयर खोल के इसको y में बना लेंगे, तो क्या आ जाएगा, y की पावर 4 + 4 इंटू h - 1y³ प्लस 6h² - 12h - 18 इंटू y², मतलब जहाँ जहाँ y² को कॉमन निकाल के सारा कोफिशिएंट लिख लिया, y³ है वहाँ y³ को कॉमन निकाल के कोफिशिएंट लिख लिया, y है वहाँ y को कॉमन निकाल के लिख लिया। अब हमें रिमूव क्या करना है, उस पर जाना है, रिमूव करनी है हमने थर्ड टर्म, तो पहली टर्म तो y की पावर 4, दूसरी टर्म y³, तीसरी आ गई y², तो ये टर्म रिमूव करनी है ना हमें, तो इस टर्म को रिमूव करने के लिए इसके कोफिशिएंट को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन निकालते ही बना h² - 2h - 3 = 0, तो h को पुट कर दिया, h आ जाएगा -1 और 3, तो जैसे ही मैं h को -1 पुट करूंगा तो ये टर्म तो जीरो ही होनी है, 3 पे भी ये टर्म जीरो होनी है, तो क्या होगा, इस इक्वेशन में h की जगह क्या रख दो, -1, ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी, दोबारा h की जगह कितना रख दो 3, दूसरी इक्वेशन आपके पास तैयार होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है थर्ड टर्म रिमूव करने का, सिर्फ आप डायरेक्ट पुट करो कितना y + h, और फिर जो टर्म रिमूव करनी है वो ही कोफिशिएंट्स आप क्या कर दो, उसके कोफिशिएंट कर क्या कर दो, थर्ड टर्म के ही 0 के इक्वल पुट कर दो। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रिड्यूस द क्यूबिक 2x³ - 3x² + 6x - 1 = 0 टू द फॉर्म, इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, इस फॉर्म में देखो क्या है, z³ + 3hz + g, तो पहली बात तो क्या दे रखा है, एक टर्म रिमूव कर रखी है भाई, z² वाली टर्म रिमूव है, तो हमें तो एक तो रिमूव करनी है टर्म, इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, स्क्वायर वाली टर्म रिमूव है, z² नहीं है ना इसमें, क्योंकि ये z में दे रखी है, अब ये x में है तो ये z में दे रखी है, तो पहली तो सेकंड टर्म रिमूव करनी है। दूसरी चीज़ क्या कर रखी है कि z³ का कोफिशिएंट यूनिटी है, 1 बनाना है, तो मतलब हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट भी क्या बनाना है, 1 बनाना है, और सारे किस में होने चाहिए, इंटीजर्स में होने चाहिए, फ्रैक्शनल में कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन का सेकेंड टर्म रिमूव करेंगे, सेकेंड टर्म रिमूव करने का फॉर्मूला वही, h बराबर कितना -a1/n इंटू ए नोट, तो -a1 मतलब -3 अपॉन n 3 इंटू 2 ए नोट इक्वल टू कितना आ गया 1/2, तो 1/2 से इसका क्या कर देंगे, कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन कर देंगे, कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन करते ही अपने आप सेकेंड टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये बन क्या गया, अब मैं नई इक्वेशन को y में बना रहा हूँ, तो ये बन गया 2y³ + 9/2y + 3/2 = 0। अब मेरे को करना क्या है, हाईएस्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट क्या करना है,
रिमूव करना है, यूनिटी बनाना है। तो 2 हटा दूंगा मैं, यहाँ से 2 हटाते ही आपके पास आ गई y³ प्लस 9/4y प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अभी भी ये इस इक्वेशन जैसी नहीं बनी है। इस इक्वेशन जैसी बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल रिमूव करने पड़ेंगे। और फ्रैक्शनल रिमूव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा किसके अंदर, इससे पहली वाली एक्सरसाइज 8.1 के अंदर। कैसे रिमूव करते हैं कि जो आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास 2 की पावर 2 दे रखी है, ये भी आपके पास कितनी दे रखी है, 2 की पावर 2। m से मल्टीप्लाई करोगे, m की पावर 0, m की पावर 1, m की पावर 2, m की पावर 3। तो आप करोगे क्या, देखो इसको जैसे ही मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा m की पावर नोट y³ प्लस m की पावर 1 9/4y प्लस m की पावर 2, सॉरी स्क्वेयर वाली तो है ही नहीं, तो पहले स्क्वेयर वाली रखेंगे, m की पावर 1 इंटू 0y² प्लस m की पावर 2 9/4y प्लस m की पावर 3, और ये आ गया कितना 3/4। तो 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 की 2, क्योंकि वहाँ पे भी हमने किया था ना, क्या प्राइम फैक्टर में लिखना है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब क्या करना है, 2 की जो पावर है उनको लिख लेना है। 2 की पावर दे रखी है एक 2, और दूसरी भी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। अब क्या करेंगे, इनको कोरोस्पोंडिंग पावर से डिवाइड करेंगे, अपॉन 2 से कर लिया, m की कोरोस्पोंडिंग पावर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा, देखो ये इक्वेशन दी हुई है, फ्रैक्शन रिमूव करने तो पहले क्या करने, इस इक्वेशन के रूट्स को m से मल्टीप्लाई करो। तो पहले तो ये कंप्लीट नहीं है तो इसको कंप्लीट बना लिया, 0y² ऐड करके कंप्लीट बन गई। अब मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m की पावर नोट, m की पावर 1, m की पावर 2 और m की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को m निकालना है। m कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, देखो नीचे की सारे फ्रैक्शन मैंने प्राइम फैक्टर में लिख लिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो कोरोस्पोंडिंग पावर लिखनी है 2 की। 2 की कोरोस्पोंडिंग पावर क्या आ गई, 2 आ गई, और दूसरी भी क्या है 2 है। 2 की जो इंडेक्स है वो लिख लिए। अब इनको डिवाइड करना है किससे, m की कोरोस्पोंडिंग पावर से। तो m की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे m की पावर 3 है, तो ये डिवाइड हो गए किससे, 2/2 से और 2/3 से। तो ये आ गया 1 और कितना 2/3। अब मेरे को ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना, ऐसा लिस्ट इंटीजर देखना है, पॉजिटिव नहीं कहेंगे, ऐसा लिस्ट इंटीजर देखना है कि जो इनसे बड़ा ना हो, सॉरी जो इनसे, एक तो इनसे इनके ऐसा लिस्ट सबसे छोटा इंटीजर जो इनसे छोटा ना हो। तो छोटा ना हो तो क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया भाई। सबसे छोटा इंटीजर जो इनसे छोटा ना हो, बराबर हो सकता है, इनसे छोटा नहीं होना चाहिए, तो सबसे छोटा इंटीजर 1 आ गया। इसकी वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो 1 आ गया। तो क्या आया, m आ गया 2 की पावर कितना, 1 बराबर 2। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है 2 गुना 2 कर दिया हर जगह, नहीं, 2 की पावर 0 z³ नई इक्वेशन दूसरे वेरिएबल में तैयार करेंगे तो 2 की पावर 0 z³ प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 z² प्लस 2 की पावर 2 इंटू 9/4z प्लस 2 की पावर 3 इंटू कितना आ गया 3/4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते ही फ्रैक्शन रिमूव हो गई, ये बन गया z³ प्लस 9z प्लस में कितना 6। तो आप देख सकते हो ये वाली किससे कंपैरिजन करना था, हमने करना था z³ प्लस 3hz प्लस g से। अब ये सेम इक्वेशन बनी दोनों, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गई, z हटा दो, 3h की वैल्यू 9 है तो h की वैल्यू 3 आ गई, g की वैल्यू 6 आ गई, दोनों इंटीजर आ गए, तो ये आंसर आ गया। अब एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जो 8.2 के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर फोर्थ टर्म भी रिमूव करनी है, तो उसको देख के कन्फ्यूजन नहीं लेना है। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, एक बार मैं देखता हूँ। थर्ड टर्म का है, सेकंड टर्म का है, सेकंड टर्म का है, शायद वो एग्जाम्पल था। तो अगर मान लो फोर्थ टर्म रिमूव करनी है तो आप सेकंड टर्म रिमूव करो, फोर्थ अपने आप उसमें रिमूव हो जाएगी। मतलब देखना नहीं है कि फोर्थ टर्म के लिए क्या करें, सेकंड टर्म रिमूव करोगे ना तो अपने आप रिमूव हो जाएगी उसकी। शायद एग्जाम्पल में था वो जिसके अंदर हम फोर्थ टर्म रिमूव कर रहे थे, ये वाला रहा देखो। सो डेट द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ टर्म रिमूव करनी है। तो क्या करेंगे हम फोर्थ टर्म रिमूव करने के लिए, हम सिर्फ सेकंड टर्म को रिमूव करेंगे। देखो सेकंड टर्म रिमूव करेंगे ना तब फोर्थ टर्म, देखो ये तो सेकंड टर्म है, 0 आ गया ना, सेकंड टर्म रिमूव हो गई, फोर्थ अपने आप रिमूव हो जाएगी। देखो फोर्थ में भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो सेकंड टर्म रिमूव करो, फोर्थ अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से 8.2 का आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम चलेंगे फिर 8.3 पे।